हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 15 स्टैट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हम ग्रुप डाटा डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप डाटा में हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम निकाल चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, ग्रुप डाटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला सेम है, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस, पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालने का फॉर्मूला आ जाता है, वहाँ पे तो सीधा n/2 आपने किया था, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे। सो वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नाउ सी, क्या ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? क्लास इंटरवल होते हैं, उसमें 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? ये स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं। 2 बच्चों के, 20 to 30 के बीच में 3 बच्चों के, 30 to 40 के बीच में 8 बच्चों के, इसी तरह से गिवन है। सो जहाँ पे, और ये देखना, ये जो है 20 40 पे खत्म हुआ है तो 40 से ही शुरू होगा, ठीक है। सो क्लास इंटरवल जहां पे आ जाए वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रुप डाटा में फॉर्मूला सेम होता है, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो। तो इसमें आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला था? वही फॉर्मूला रहेगा FI एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ XI माइनस X बार, दैट इज मीडियन, क्योंकि हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं, ओवर समेशन FI, ठीक है। यही फॉर्मूला रहेगा। आप देखो, ये जो है स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, 10 to 20 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे क्या हो गए? फ्रीक्वेंसीज, दैट इज FI, ठीक है। सो ये मेरी है FI। अब आपको XI भी तो चाहिए, क्योंकि आप मीन निकालोगे जो होता है XI FI ओवर समेशन XI FI ओवर समेशन FI, ये फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, राइट। ग्रुप डाटा में फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। सो मुझे मीन निकालना है। मीन के लिए मुझे XI चाहिए, पर मुझे तो सिर्फ क्लास इंटरवल गिवन है, XI तो नहीं गिवन। तो XI क्या होता है? जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है ना, उसकी बीच की वैल्यू ले लो। 10 to 20 के बीच की वैल्यू क्या है? 15। यहाँ पे क्या आएगा? 20 to 30 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45, 50 to 60 55, 60 to 70 65, 70 to 80 75, राइट। सो ये मेरा आ गया XI। अब मुझे क्या चाहिए? XI इंटू FI मीन निकालने के लिए। मीन्स आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 50 इंटू 2 30, 3 इंटू 25 75, लाइक दिस। नाउ सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, XI FI निकाला, मुझे ये मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मीन में समेशन XI FI, मीन्स इसका सम करना है। इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है मेरा? 30 प्लस 75 प्लस 280 प्लस 360 630 प्लस 440 प्लस 195 प्लस 150, दैट इज 1800, ठीक है। सो मेरा न्यूमरेटर आ गया 1800 डिवाइडेड बाय समेशन FIs ये है, इनको ऐड करो। 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 40। सो 1800 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, 180 डिवाइडेड बाय 4 45। सो मेरा मीन क्या आ गया? 45। सो मुझे मीन मिल गया 45। अब आपको क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ XI माइनस X बार, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, दैट इज, ये XI है, दैट इज 15 माइनस 45। नेगेटिव हटा देना आप। 15 माइनस 45 क्या होता है? या 45 माइनस 15 कर लो, दैट इज 30। 25 माइनस 45 और 45 माइनस 25 कर लो, दैट इज 20। 35 माइनस 45 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 45
20, 75 माइनस 45 30, राइट, मिल गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एफ आई इंटू दिस एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं क्या निकालूंगी, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये निकालना है मुझे, राइट। मीन्स एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 60, 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 30 60। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है, समेशन है, इन सबको ऐड कर लो। कितना आ रहा है ऐड करने पे, 0। ठीक है। सो आपको क्या मिल गया, 400 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आईज। एफ आईज ये हैं, दैट इज 40, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 10। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 10 इन दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल। देखो इस टाइप में ना कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वैसे मुझे पर्सनली ये वाला मेथड पसंद है, क्योंकि जो मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी ना, उसमें आपके 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। पर हम फॉर्मूले में गड़बड़ कर देते हैं, इसमें बस कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताऊंगी जिसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना इसी क्वेश्चन का। ये आपको समझ आ गया, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है, वो है जो क्लास इंटरवल आपको गिवन है ना, उसका मिड पॉइंट निकालना है बस। बाकी सारी चीजें सेम है जो हमने डिस्क्रीट में की थी, राइट। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था। जो मेथड बताया उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, इसलिए आप एक और मेथड देख लीजिए। मुझे पर्सनली फर्स्ट वाला ही मेथड अच्छा लगता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बट एटलीस्ट फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये वाला मेथड देख लीजिए, किसी को ये कन्वीनियंट लगेगा। आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड का क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, स्टूडेंट्स गिवन थे। आपने एक्स आई कैसे निकाला, जो ये इंटरवल है उसका मिड पॉइंट ले लिया, 10 to 20 15, यहां तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मीन जो है वो ऐसे निकालेंगे हम। मीन का फॉर्मूला चेंज हो गया, पहले आपने क्या किया था, समेशन एक्स आई एफ आई ओवर समेशन एफ आई करके मीन निकाला था, राइट। शुरू से ऐसे ही कर रहे हो आप, डिस्क्रीट में भी ऐसे किया था, तो इजी टू रिमेंबर। पर अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप मीन के लिए ये फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस समेशन एक्स आई डी आई ओवर समेशन एफ आई इंटू एच। देखो ए सिंगल है, समेशन एफ आई डी आई के नीचे है समेशन एफ आई, इस पूरे के नीचे मत कर देना, ये गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसके नीचे है समेशन एफ आई इंटू एच, राइट। अब यहां पे ए क्या है, ए है जो आपने एक्साइज निकाले हैं ना, उसका जो मिड पॉइंट है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, 45। सो मेरा ए क्या आ जाएगा यहां, 45 प्लस एफ आई तो ये रे। अब डी आई क्या है, डी आई मेरा होता है एक्स आई माइनस ए ओवर एच। नाउ व्हाट इज एच, एच इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। कितनी लेंथ है, 20 माइनस 10 दैट इज 10। कितना डिफरेंस है दोनों में, 10 to 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज 10। सो एच क्या है यहां पे मेरा 10। सो एक्स आई माइनस ए हो गया 45 बाय 10, ठीक है। एक्स आई ये रे, तो मैं डी आई निकाल सकती हूँ, समझ आ गया। ए क्या होता है मेरा, जो एक्साइज है उसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज 45। एच क्या है, हाइट ऑफ इंटरवल, कितना डिफरेंस है दोनों में, 10 और 20 के बीच में 10 का। डी आई का ये फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए ओवर एच, ठीक है। सो डी आई निकाल सकती हूँ, यहाँ पे क्या 15 माइनस 45 बाय 10, 15 माइनस 45 दैट इज 30, 30 बाय 10 दैट इज 3। माइनस में लेना है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, सो यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन। यहाँ पे 25 माइनस 45 ओवर 10, 25 माइनस 45 दैट इज 20 बाय 10, सो -2 आ गया। 35 माइनस 45 बाय 10
-1 आ गया। 45 माइनस 45/10 दैट इज 0। 55 माइनस 45/10 दैट इज -1, दैट इज सिंपली 1। 65 माइनस 45/10 दैट इज 20/10 दैट इज 2। 75 माइनस 45/10 दैट इज 30/10 दैट इज 3। आ गया। अब क्या करना है, मुझे समेशन FI/DI निकालना है। उसके लिए सबसे पहले मैं FI/DI निकालूंगी। मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, FI और DI को। 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, 8 इंटू -1 -8, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6। अब इसका क्या करना है, मुझे समेशन लेना है। इस सब का सम करो। 6 6 8 ये कैंसिल हो जाएंगे सब, 0 आ गया इसका सम, राइट। सो अब मैं इस फॉर्मूले में डाल सकती हूँ, मुझे सारी वैल्यूज पता है। सो A हो गया 45, समेशन XI/DI मेरा आ गया 0, डिवाइडेड बाय समेशन FI। समेशन FI ये है जो मेरा है 40 इंटू व्हाट इज हाइट ऑफ इंटरवल, व्हाट इज H 10। सो ये सिंपली आ गया 45। सो मेरा मीन क्या आ गया 45। बस मीन निकालने का ही थोड़ा झंझट है इसमें, बाकी सारी चीजें वैसी हैं। सो मीन आ गया मेरा 45। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन पे आ जाए मीन निकालने के बाद। दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ XI माइनस X बार, दैट इज मीन। सो X बार मेरा क्या है, मीन क्या है 45। सो हर XI को 45 से माइनस कर दो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। ये ध्यान रखना, जब आप DI निकालो तो DI में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, उसमें नेगेटिव साइन लेना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो X क्या है मेरा 15, या 15 माइनस व्हाट इज मीन 45। सो 15 माइनस 45 एब्सोल्यूट है तो नेगेटिव साइन को जाने दो। 30, 25 माइनस 45 20, 35 माइनस 45 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 30। आप क्या करना है, मुझे इसको FI से मल्टीप्लाई करना है। FI XI माइनस X बार। सो इस क्वांटिटी को FI से मल्टीप्लाई करना है इससे, राइट। दीज आर FIs एंड दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ XI माइनस X बार। सो 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 60, 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 30 60। अब इनको ऐड कर दो। 60 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 60, व्हाट इज इट 400। सो यहां पे आ गया समेशन FI XI माइनस X बार क्या आ गया मेरा 400, डिवाइडेड बाय समेशन FI मेरा क्या है 40। सो मेरा आंसर क्या आ गया 10। उससे भी 10 ही आया था, बस इसमें मीन निकालने का एक नया फॉर्मूला आ गया, राइट। इसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। सो फॉर्मूला विल बी सेम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n FI एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ XI माइनस M मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन FI I गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n, FI को हम N भी कहते हैं, कैपिटल N, राइट। इसमें बस एक चीज चेंज हुई है, मीडियन निकालने का तरीका चेंज हो गया। डिस्क्रीट में n/2 करके हम करते थे, राइट। इसमें मीडियन निकालने का तरीका चेंज हो गया। उसका फॉर्मूला देख लीजिए, मीडियन कैसे निकालते हैं। L क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। L जो होता है हमारी लोअर लिमिट आती है, प्लस n/2। व्हाट इज n हेयर, जो ये FIs हैं इनका सम, माइनस C हेयर इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें वो उस क्लास की लेनी है जो हमारी मीडियन क्लास आई है ना, उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। ओवर F उसकी फ्रीक्वेंसी जो क्लास है, इनटू H हाइट ऑफ द इंटरवल। सो यहाँ पे H क्या है, हाइट क्या है, दिस इज द क्लास आपको गिवन है, ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है,
राइट। सो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबकी, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उससे पहले देखिए एच क्या है, 0 to 10, 10 to 20 इस टाइप से है। सो 0 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। सो यहाँ पे मेरा एच क्या हो गया, 10, राइट। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालो, 6, 6 + 7 13, 13 + 15 28, 28 + 16 4, 44, 44 + 4 48, 48 + 2 50, ठीक है। अब चेक करो इसको सम करके, क्या 50 आ रहा है, यस 50 आ रहा है। सो जो ये हमारा 50 है ये क्या है, समेशन fi, और हम कह सकते हैं n। सो ये मेरा क्या है, n, या मैं कह सकती हूँ समेशन fi, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, n/2 करना, पहले वही है डिस्क्रीट के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी कौन सी क्लास मीडियन क्लास है, ठीक है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, n/2। सो व्हाट इज n/2, 50/2, दैट इज 25। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो 25, अगर 25 कहीं नहीं है तो जस्ट उससे नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। यही हमने डिस्क्रीट में डिस्कस किया था। n/2 निकालो, अगर n/2 की जो वैल्यू आती है एग्जैक्ट वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है तो वही हमारी क्लास मीडियन क्लास होगी, अदरवाइज उससे जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लो, बड़ी वाली। सो 25 नहीं है, 25 से जस्ट बड़ा क्या है, 28। सो दिस इज माय, सो 20 to 30 वाली मेरी क्या है, मीडियन क्लास। सो मेरी मीडियन क्लास क्या हो गई, 20 to 30 वाली, ठीक है। अब मुझे अपनी मीडियन क्लास पता लग गई, मीडियन क्लास के रिस्पेक्टिव मुझे फ्रीक्वेंसीज भी पता लग गई और ऑब्जर्वेशन एक्साइज की वैल्यू भी पता लग गई, राइट। अब मैं ये इजीली निकाल सकती हूँ। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है, 20 और 30 क्या है, अपर लिमिट। मुझे लोअर लिमिट लेनी है, दैट इज 20 प्लस। आप ये देखिए f जो है वो इन के नीचे है, L के नीचे नहीं है, ये ध्यान रखना। n/2, n इज 50, 50/2 क्या हो जाएगा मेरा, 25 माइनस c। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे क्या लेनी है, मीडियन क्लास से पहले वाली। ये मेरी मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो है, या तो आप c से डिनोट कर लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो c से डिनोट कर लो, ठीक है। ये मेरी मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली। सो इससे पहले वाली मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 है, पर मुझे उससे पहले वाली लेनी है, दैट इज 13। सो डिवाइडेड बाय, इसके नीचे है, L के नीचे नहीं होगा, F मीडियन। बाकी तो मीडियन क्लास वाली चीजें ही लेनी है, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली लेनी है। F है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 इंटू H क्या है, हाइट क्या है इंटरवल की, 10, राइट। सो ये मेरा मीडियन आ गया। दैट इज 28। सो माई मीडियन इज 28। मीडियन पता लग गया, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज। अब मुझे क्या निकालना है, सो ये सब तामझाम हटा सकते हैं। मीडियन मुझे 28 मिल गया, ये मैं यहां लिख सकती हूं, राइट। अब मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m निकालना है, ठीक है। सो एक्साइज लिखनी पड़ेंगी, उसके लिए हमने एक्साइज तो लिखी ही नहीं। एक्साइज क्या होती है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। सो सबसे पहले हम एक्साइज लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 to 10 के बीच का 5, 10 to 20 के बीच का 15, 20 to 30 के बीच का 25, हेयर 35, 45, 55। सो ये एक्साइज आ गए। अब निकालना है मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m। सो मेरा m है 28, ये ध्यान रखना। सो xi माइनस 28, दैट इज 5 माइनस 28,
दैट इज 23. 15 minus 28, 25 minus 28, 35 minus 28, 45 minus 28, 55 minus 28. राइट. एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ xi माइनस m निकाल लिया. ये जो xi थे इसको माइनस किया है 28 के साथ, बिकॉज मीडियन मेरा क्या है 28. राइट. नेगेटिव साइन नहीं लगाना है क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. अब क्या बच गया, समेशन fi इंटू दिस है. सो मुझे क्या निकालना है, fi इंटू xi माइनस m. मीन्स व्हाट आई हैव टू डू नाउ, इसको मल्टीप्लाई करना है fi's के साथ. ये fi's है, दैट इज 6 इंटू 23, 7 इंटू 13, 15 इंटू 3, 16 इंटू 7, 4 इंटू 17, 2 इंटू 27. ठीक है, ये करना है. जस्ट राइट डाउन. नाउ सी, मुझे समेशन निकालना है, मीन्स आई हैव टू ऐड ऑल दीज. 138 प्लस 91 प्लस 45 प्लस 112 प्लस 68 प्लस 54, दैट इज 508. राइट. सो क्या मिल गया मुझे, ये आ गया 508 डिवाइडेड बाय n. n क्या होता है, समेशन ऑफ fi. समेशन fi का कितना है 50. ठीक है, पॉइंट्स में चेंज कर लो अप टू 2 पॉइंट्स. 50 1 देन 0.80 1 6. सो 10.16 इज द आंसर. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ठीक है, डिस्क्रीट और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ मीडियन निकालने के फॉर्मूले में फर्क है. राइट. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप. Simplified Maths is now available on WhatsApp. Number is given in the description box. You can check it over there. Till then, bye bye. See you.